स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इतिहास जानने के स्रोतों या साधनों के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। अतीत काल में घटित घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के तथ्यों की जानकारी हमें जिन विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं वे इतिहास के स्रोत कहलाते हैं, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य एवं धर्मेत्तर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है बौद्ध ग्रंथ और तीसरा है जैन ग्रंथ। धर्मेत्तर साहित्यों को दो भागों में बांटा गया है, कल्पना प्रधान लोक साहित्य एवं जीवन चरित्र, दूसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोतों को चार भागों में बांटा गया है, अभिलेख, सिक्के या मुद्राएं, स्मारक एवं अन्य पुरावशेष। अब हम स्टार्ट करते हैं साहित्यिक स्रोतों से। साहित्यिक स्रोतों को तीन भागों में बांटा गया है, जो है ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहले वेद आते हैं। वेद भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत ये वेद ही हैं। वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहला ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, कृषि से संबंधित तथ्य, वर्ण व्यवस्था, देवताओं की स्तुति आदि का वर्णन है। दूसरा ग्रंथ यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। तीसरा वेद है सामवेद, जिसमें साम का अर्थ होता है गायन। इसमें संगीत से संबंधित तथ्यों का उल्लेख है। चौथा वेद है अथर्ववेद। इस वेद में समाज, धर्म, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, विवाह, वशीकरण, राजभक्ति आदि विषयों का वर्णन मिलता है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे समाज में यज्ञों एवं कर्मकांडों की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और ये अत्यंत जटिल हो गए। इनकी क्रियाओं को समझने के लिए एक साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ जो ब्राह्मण के नाम से विख्यात है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण आदि। तीसरा स्थान आरण्यकों का है। ब्राह्मणों के पश्चात आरण्यकों का स्थान आता है। आरण्यक शब्द अरण्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वन, अर्थात ऐसे ग्रंथ जो वन में पढ़े गए या जिनकी रचना वनों में हुई आरण्यक कहलाए। प्रमुख 7 आरण्यकों के नाम हमें मिलते हैं, जो है ऐत्रेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, याज्ञनंदिन, बृहदारण्यक और तलवकार आरण्यक। आरण्यकों के पश्चात उपनिषदों का स्थान आता है। उपनिषद दो शब्दों उप और निषद से मिलकर बना है। इसमें उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था वह उपनिषद कहलाए। इनकी संख्या 12 है, जिनमें कुछ के नाम निम्न हैं: मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद आदि। इनके पश्चात उपवेद का स्थान आता है। प्रत्येक वेद के अपने अपने उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद,
यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। इसके पश्चात वेदांगों का स्थान है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके पश्चात रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का स्थान आता है। इनके अध्ययन से हमें प्राचीन हिंदू संस्कृति के विविध पक्षों का ज्ञान प्राप्त होता है। महाकाव्यों के पश्चात भारत में स्मृति शास्त्र का उदय हुआ। मनुष्यों के संपूर्ण जीवन के विविध कार्यकलापों, विधि निषेधों आदि का विवरण स्मृतियों में दिया गया है। प्रमुख स्मृतियों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, देवल स्मृति आदि आते हैं। इनमें मनुस्मृति सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक है। इससे शुंग काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात पुराणों का स्थान आता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, अतः पुराण साहित्य के अंतर्गत वह समस्त प्राचीन साहित्य आ जाते हैं जिसमें प्राचीन भारत के धर्म, इतिहास, आख्यान, विज्ञान आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें से 5 पुराण मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण, इनमें ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात बौद्ध धर्म ग्रंथ का स्थान आता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया। इन्हें ही त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत प्रमुखतया इन्हीं तीनों पिटकों में संग्रहित हैं। इन त्रिपिटक में पहला है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं दी गई हैं। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत अथवा धर्मोपदेश दिए गए हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक। यह दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। इन त्रिपिटकों के अलावा बौद्ध धर्म ग्रंथ में जातक कथाएं भी महत्वपूर्ण हैं। ये जातक कथाएं 549 की संख्या में है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की घटना का वर्णन दिया गया है। इसके अतिरिक्त मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, ललित विस्तर, दिव्यावदान आदि ऐसे भी कई ग्रंथ हैं जिनसे बौद्ध धर्म के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इसके पश्चात जैन धर्म ग्रंथों का स्थान आता है। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। इनमें से कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनमें पहला है कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ही ज्ञात होता है। दूसरा है भद्रबाहु चरित्र। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। परिशिष्ट पर्वन, इसमें मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार विचार नियमों का वर्णन मिलता है। इनके अतिरिक्त जैन साहित्यों में 12 अंग, 12 उपांग तथा उनके भाष्य आदि से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक साहित्यों के पश्चात धर्मेतर साहित्यों का स्थान आता है। इनमें पहला है कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन चरित्र।
अर्थात ये जो साहित्य हैं वो लोक साहित्य से संबंधित भी हो सकते हैं और किसी राजाओं के जीवन से भी संबंधित कोई ग्रंथ हो सकते हैं। इनमें पहला है अर्थशास्त्र। इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने की थी। मौर्य काल के विषय में जानकारी देने वाला यह सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। दूसरा है मुद्रा राक्षस। इस नाटक की रचना विशाख दत्त ने की थी। इसमें नंद राजा के पतन तथा चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को राजा बनाए जाने का उल्लेख है। मालविका अग्निमित्र, यह कालिदास की रचना है। इनसे शुंग काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित, इस ग्रंथ की रचना बाणभट्ट ने की थी। इस ग्रंथ से हर्षकालीन प्रत्येक प्रमुख घटना की जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी, यह पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी रचना कल्हण नामक विद्वान ने की थी। इस ग्रंथ से कश्मीर के इतिहास के विषय में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। नवशशांक चरित, परमार वंश की घटनाओं पर प्रकाश डालने वाला यह प्रमुख ग्रंथ है। गौड़वाहु, इस ग्रंथ की रचना वाकपति राज ने की थी। इस ग्रंथ में कन्नौज नरेश यशोवर्मा की विजयों का वर्णन है। विक्रमांक देवचरित, इस ग्रंथ में चालुक्य वंश के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के विषय में सूचना दी गई है। धर्मेतर साहित्य में दूसरा स्थान विदेशी यात्रियों के विवरण का है। समय समय पर अनेक विदेशी विद्वानों ने भारत की यात्रा की और अपने अपने यात्राओं के विवरण लिखे। यद्यपि ये पूर्णतया प्रामाणिक नहीं है, किंतु फिर भी इन वृत्तांतों से भारतीय इतिहास पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। इनमें प्रथम है यूनानी वृत्तांत। कई यूनानी लेखक भारत आए। इनमें हेरोडोटस प्राचीन लेखक हैं। इसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सीमा प्रांत और हखामनी साम्राज्य के मध्य राजनीतिक संपर्क पर प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त टेशियस, मेगास्थनीज, टॉलमी आदि कई लेखक हुए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया। इसकी पुस्तक इंडिका भारतीय संस्थाओं, भूगोल, कृषि इत्यादि के विषय में व्यापक प्रकाश डालती है। इसके पश्चात है चीनी वृत्तांत। समय समय पर कई चीनी यात्री धार्मिक यात्रा के लिए भारत में आए। इनके ग्रंथों से भी भारत के इतिहास में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इनमें प्रमुख है फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग आदि। तीसरा है तिब्बती वृत्तांत। तिब्बती लामा तारानाथ द्वारा रचित कंगयूर व तंगयूर का भी विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व है। इसके पश्चात आता है मुस्लिम वृत्तांत। मुसलमान यात्रियों के वृत्तांतों का भारतीय इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इन यात्रियों में अल बरूनी विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि वह संस्कृत भी जानता था। इसके अलावा भी अल बिलादुरी, सुलेमान, अल मसूदी आदि ऐसे कई मुसलमान यात्री हुए जिनके ग्रंथों से भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन इतिहास के ज्ञान के लिए पुरातात्विक प्रमाणों से बहुत अधिक सहायता मिलती है। ये साधन अत्यंत प्रामाणिक है। जहाँ साहित्यिक साक्ष्य मौन है, वहाँ हमारी सहायता पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। इसमें पहला है अभिलेख। प्राचीन इतिहास के निर्माण में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक साक्ष्यों से अधिक है। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों आदि पर लिखे हुए मिलते हैं। इनमें प्रमुख है सम्राट अशोक के शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का
ऐहोल अभिलेख, इसी प्रकार और अन्य बहुत से अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा स्थान है सिक्के या मुद्राओं का। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का स्थान अति विशिष्ट है। मुद्राएं तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति एवं कला पर विशेष रूप से प्रकाश डालती है। पुरातात्विक स्रोतों में तीसरा स्थान स्मारकों अथवा भवन का है। अभिलेखों तथा मुद्राओं के समान ही स्मारक या भवन भी इतिहास निर्माण में सहायक है। प्राचीन भवनों, मूर्तियों एवं उनके अवशेषों का भी भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। इनसे सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है अन्य पुरावशेष। अन्य पुरावशेषों में ऐसे अवशेष आते हैं जो कि किसी पुरास्थल के उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इन पुरावशेषों में मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, लौह सामग्री, मनके, ईंट इत्यादि होते हैं। इनका भी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इनसे तत्कालीन लोक कला, धर्म एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार हम साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य प्रामाणिक होते हैं तथा ये साहित्यिक साक्ष्यों की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं, परंतु साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्य भारतीय इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण हैं।